हेलो एवरीवन, लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 1.3। देखो क्या दिया हुआ है, मैं इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स used in the production of an electronics items is as follows. Find the index number and interpret it. हमें क्या फाइंड करना है? इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, इंडेक्स नंबर में आपको डेटा थोड़ी देखनी है। यहाँ पे वेट दिया हुआ है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है। वेट एंड परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, दिस टू थिंग्स आर गिवन। सो वेट का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू की कॉलम ये दी हुई है, डब्ल्यू, राइट। वेट मतलब डब्ल्यू, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दैट मीन्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। मैं आपको बताऊं, ये लो, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है इंडेक्स नंबर। ये देखो, सबसे ऊपर आप देख सकते हो इधर स्क्रीन पे, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इंडेक्स नंबर का मीनिंग अभी हम देख रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड with any item for the given or current period compared to its value in fixed or base period। मतलब कि कोई भी आइटम में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, याद करो। अगर 100 रुपीज प्राइस थी, अभी 120 हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना है? 20 रुपीज। सो बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज चेंज ऑफ एन आइटम, फिक्स ईयर के कंपेयर में बेस ईयर की वैल्यू जो हो रही है, तो वो वैल्यू होती है इंडेक्स नंबर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। सो इसका मतलब होता है कि परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, इट इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे एक और भी मीनिंग आपको मैं दिखा दूं, ये रहा। जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है? जनरल इंडेक्स नंबर हमने देखा था, अगर 5 आइटम्स दी हो तो पांचों का एवरेज जो इंडेक्स नंबर निकलता है वो होता है जनरल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। द एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज, पहले में क्या था? परसेंटेज चेंज सिर्फ इतना था। यहाँ पे क्या है? द एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद, उसमें था विद अ आइटम, विद वन आइटम ऐसा था। यहाँ पे क्या होगा? विद वन और मोर आइटम्स, एक या एक से ज्यादा आइटम होगी, राइट। फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन बेस पीरियड। सो टू डेफिनेशंस आर सिमिलर। एक होती है सिर्फ इंडेक्स नंबर की, जिसमें एक ही आइटम के बारे में लिखा होता है, और ये है जनरल इंडेक्स नंबर, इसमें आपको लिखना है फॉर मोर, वन और मोर आइटम्स। ठीक है, सो बैक टू दी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का, ये तो बहुत देर लगेगी क्या? ओके, इसके बाद मैंने आपको थोड़ी ये फॉर्मूलाज बताई थी, है ना, याद है ना? लिखी होंगी शायद आपने। एक अगर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है, जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, मैंने बोर्ड पे लिखे, मैंने जो लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बोर्ड पे लिख के समझा था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला कवर की थी। फिर उसके बाद हमारे पास 3 स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं गिवन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो ये लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर की एक फॉर्मूला है जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, सिग्मा P1Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए कोड था लास्ट पेयर के लिए 1000 10 फिर नीचे 00 ऐसे था, राइट। और ये भी याद रखना, पहले लास्ट पेयर आएगा, फिर पाशे आएगा, फिर लास्ट पेयर LPF, लास्ट पेयर पाशे फिशर 1000 1101 एंड फिशर इज जियोमेट्रिक एवरेज, मतलब मल्टीप्लाई करके दोनों का अंडर रूट लेना है। ओके, लास्ट पेयर की थी फॉर्मूला, ये पाशे की फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन इट, जस्ट हैव अ लुक अगेन वंस अगेन। उसको सिंबल में शो करेंगे IP P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। ठीक है, सो इसका कोड होगा 1101 1101। और फिशर में आप क्या करोगे? मैंने ये आपको अभी तक बताया हुआ, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू लास्ट पेयर और पाशे का मल्टीप्लीकेशन, फिर दोनों के आंसर का अंडर रूट। ठीक है, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, 1000 ले लो कोड वर्ड वाइज, लास्ट पेयर का फॉर्मूला वाला पार्ट,
फिर पाशे वाला ले लो 1101 कोड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करो, फिर बाहर मतलब फॉर दैट होल आंसर यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, ये 100 से आपको आउटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ सम्स लेते हैं, लेट्स सी। So finally we are beginning with exercise 1.3। क्या दिया हुआ देखो, the information about 6 different items used in the production of an electronic item is as follows, find index number। और मैं आपको बता रहा यहाँ पे वेट दिया हुआ है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है। वेट का मतलब होता है W की कॉलम W, राइट, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दैट इज द कॉलम ऑफ I की कॉलम दी हुई है। तो पहले आप नोटबुक में जितना दिया हुआ उतने तो नोट लिख ही लोगे, तो देखो मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, एज यू कैन सी इन द आंसर, आइटम्स की कॉलम मैंने लिख दी, W की कॉलम मैंने लिख दी, वेट की कॉलम, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दैट इज I, इंडेक्स नंबर की भी कॉलम मैंने लिख ली है, देख लो सही है। 290 से लेके 320 तक, राइट, एज यू कैन सी 290 से लेके 320 तक। ओके, अब हमें क्या करना है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला थोड़ी याद होगी ही। क्या फॉर्मूला है जनरल इंडेक्स नंबर की, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो आपको IW की कॉलम बनानी है, सो वी विल प्रिपेयर द कॉलम IW मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो इज इक्वल टू ये कॉलम मल्टीप्लाई दिस कॉलम। ठीक है, आ जाएगा, आप कैलसी में लेके फटाफट कर भी सकते हो, और मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो समझो 25 इंटू 320 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8000। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन इन दिस कॉलम IW, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉलम I एंड कॉलम W। फाइन, मेक द टोटल। सो आई विल राइट इज इक्वल टू सम, आप इन सारे अमाउंट्स का टोटल यहाँ पे लिखोगे 30,700। और फॉर्मूला क्या है याद करो, जनरल इंडेक्स नंबर GIN शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब सिग्मा की जगह पे यहाँ पे मैं E लिख रहा हूं, तो आप समझ लेना कि इट इज सिग्मा। ओके, इट इज नॉट E, इट इज सिग्मा। सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख ली। तो W की कॉलम का टोटल भी हमें चाहिए, राइट, तो ये भी हमें टोटल मिल गया 100। सो नाउ विल राइट द आंसर, तो 30,700, राइट, डिवाइडेड बाय 100। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 307। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 307 दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको आप बॉक्स में रख सकते हो। सो दिस इज अवर आंसर, देन दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क का एग्जाम में आ सकता है, हाई चांसेस है। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, हमें I की कॉलम डायरेक्टली दी हुई थी। अगर मैं आपको बोलूं कि I की कॉलम नहीं दी हुई है तो I की फॉर्मूला आपको याद करनी होगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100। रिमेंबरिंग इट, I मतलब इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर इक्वल्स P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो देखो अभी सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का है। आइटम की कॉलम दी है, वेट की कॉलम दी है। देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, आइटम कॉलम इज रिटर्न, वेट कॉलम इज ऑल्सो रिटर्न फॉर सेकेंड क्वेश्चन, राइट। ठीक है, और फिर हमें क्या दिया हुआ, प्राइस इन 2014, प्राइस इन 2015। प्राइस मतलब P की कॉलम दी हुई है, 2014 है मतलब वो 0 लिखेंगे, और 15 है मतलब 1 लिखेंगे, राइट। सो आई हैव नोटेड डाउन दिस कॉलम्स P0 एंड P1। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमको I डायरेक्टली दिया हुआ था, ये जो आप देख रहे हो ना, दैट I वाज डायरेक्टली गिवन, I कॉलम वाज गिवन। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमको I नहीं दिया, सो वी नीड टू फाइंड P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 और फिर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसा आपको शो कर देना है।
ओके, मुझे एक और लेनी पड़ेगी टाइटल लिखने के लिए। ओके फाइन। सो आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका मतलब क्या, हमें 24 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ठीक है, तो हमें मिल गया आंसर। आपको एज अ स्टेप शो करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर ऐसे नहीं लिख सकते, यू नीड टू शो दी स्टेप। और इस तरह से आपको और बाकी आइटम्स के लिए भी फाइंड कर देना है। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू रिवाइज द फॉर्मूला। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू दिस कॉलम डिवाइड बाय दिस कॉलम इनटू 100। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो मुझे एक्सेल सही आंसर प्रोवाइड करेगा। डन, दैट्स इट। ओके, so I की column, if it is not given, we need to prepare the column. What we are supposed to do, P1 मतलब 24 अपॉन P0 30 इंटू 100। तो ऐसे बाकी सारे आइटम्स के लिए भी करोगे तो कॉलम बन जाएगी। फिर कौन सी कॉलम बनानी है, IW की कॉलम, IW। ठीक है, और IW की कॉलम में कैसे करेंगे हम, तो इज इक्वल टू I मतलब ये इंटू W। W इज गिवन, वेट इज ऑलरेडी गिवन। मिल गया देखो आंसर बच्चों को। ठीक है, आंसर इज अराइव्ड। डन। आपको मल्टीप्लाई करना है I और W की कॉलम, बराबर। अगेन ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूं। जनरल इंडेक्स नंबर। ओके, वी ऑल्सो नीड टू मेक द टोटल। IW का टोटल क्या होगा, ये IW का टोटल आएगा 12,380, और W का भी टोटल चाहिए, राइट। ओके, सो W का भी टोटल चाहिए, तो आप W का भी टोटल कर लो। आएगा इतना 100 आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है W का 100। ठीक है, तो आपको लिखना है 12,380 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 12,380 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आपका आ जाएगा 123.8। दैट्स इट। जैसे ये आंसर आया था वैसे आपका ये आंसर भी आ चुका है। सो देख लो, सेकेंड आंसर इज डन। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे पूरा सेकेंड आंसर अभी अवेलेबल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, फाइंड लास्पेयर्स, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर्स। अब वो स्पेसिफिक फॉर्मूला वाले आ गए, आपको कोड याद करना है। लास्पेयर का है 1000, पाशे का है 1101, और फिशर का क्या है, ज्योमेट्रिक एवरेज ऑफ लास्पेयर एंड पाशेस इंडेक्स नंबर। एनीवेज वो फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे, पहले टेबल को देख लो। 2014 क्वांटिटी प्राइस, 2015 क्वांटिटी प्राइस। तो जो लेटेस्ट ईयर होता है ना, ये 2015, उसको हम 1 बोलेंगे, और जो ये बेस ईयर होता है ना, प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर, तो उसको हम बोलेंगे 0। सो ये जो आपको कॉलम बनेगी ये वाली, क्वांटिटी ऑफ 2014, दैट विल बी Q0, एंड प्राइस ऑफ 2014 दैट विल बी P0। तो देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है Q0 P0। ठीक है, और सेम वे 2015 की क्वांटिटी मतलब Q1 एंड 2015 की प्राइस मतलब P1। सो Q1 P1 आर ऑल्सो गिवन, Q1 एंड P1 आर ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ऑल द डेटा, रिलेवेंट डेटा, नेसेसरी डेटा आर गिवन। ये 4 कॉलम हमें दी हुई है, राइट। अब मैंने आपको थोड़ा समझाया था, याद करो। आपको पहली क्वांटिटी के साथ दोनों प्राइस लेनी है। समझो, पहली क्वांटिटी मतलब मैं प्राइस, पहले प्राइस लेते हैं फिर क्वांटिटी लेते हैं। तो पहली प्राइस के साथ, पहली प्राइस मतलब कौन सी है, दीज आर प्राइसेस। सी ये 2 प्राइसेस दी हुई है, मैं थोड़ा रेड इसको कर दिया। ठीक है, ये प्राइस है। सो आपको P0 के साथ, प्राइस के साथ एक बार ओल्ड क्वांटिटी लेनी है, एक बार आपको न्यू क्वांटिटी लेनी है। मतलब मैं क्या करूंगा, कॉलम
देखो P0 Q0 एक ये कॉलम बनेगी, फिर P0 Q1 ऐसे। देख लो एक बार फिर से, ये P0 के साथ एक बार आपको Q0 का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये कॉलम बनेगी, और दूसरी बार ये प्राइस के साथ P0 के साथ Q1 लेना है मल्टीप्लिकेशन, राइट। अभी हमने बेस क्या लिया, P0 लिया, P0 के साथ दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया। अगेन नाउ ये P1 जो आपको दिख रहा है उसके साथ भी एक बार हम Q0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर दूसरी बार Q1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो लेट अस सी P1 Q0 एंड P1 Q1, ठीक है। प्राइस आपको पहले यहाँ पे देखो दोनों में 0 0 लेनी है, यहाँ पे प्राइस 1 1 लेनी है, फिर क्वांटिटी 0 1 क्वांटिटी 0, ठीक है। अब देखो P0 Q0 मतलब कौन सी कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, P0 मतलब ये हुआ 15 मल्टीप्लाई Q0 मतलब ये रहा 20, राइट। सो मैं एक्सेल मुझे ये करके दे रहा है। सो आप इसी तरह से जैसे फर्स्ट आइटम के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया, वैसे आप बाकी आइटम्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कॉलम प्रिपेयर हो जाएगी, और इसका फिर टोटल भी हम कर देंगे, इज इक्वल टू सम, ये कर लो सिलेक्शन, डन। तो ये P0 Q0 का टोटल आ गया 1610.55। अब है P0 Q1, तो P0 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन, तो P0 ये मल्टीप्लाई Q1 ये, ठीक है। P0 Q1 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर हो गया इसका भी मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका टोटल जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे भी ये कॉलम का टोटल, ठीक है। अब P1 Q0 फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू P1 दूसरी प्राइस एंड Q0, राइट, P1 Q0, तो P1 मल्टीप्लाई Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दैट वे यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस कॉलम, एंड सिमिलरली P1 Q1, तो मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई Q1, ठीक है। सो इसको भी मैं दे रहा हूं, एंड ऑल्सो वी हैव ऑब्टेन दिस टोटल ऑफ 4 कॉलम्स, ठीक है। ये 4 कॉलम का साथ में हमें टोटल भी मिल चुका है। और टोटल में हमेशा हम ऐसे करते हैं, सिंगल अपर लाइन और डबल अंडरलाइन, राइट, ओके। अब आपको लास्पेयर, पाशे और फिशर की फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, लास्पेयर आई फिर एल इज इक्वल टू, क्या होगा, आई एल इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला याद है ना, मैं बता दूं, कोड याद करो, सिर्फ कोड 1000 मतलब कि पी क्यू वो सिग्मा वो सब तो लिखेंगे, फिर 1000 लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा के लिए मैं यहाँ पे ई यूज कर रहा हूं, कंसिडर इट एज सिग्मा, आपको सिग्मा थोड़ा ऐसे शेप में लिखना है, ठीक है। तो 1000 कोड है, तो P1 Q0, ठीक है, अपॉन क्या होगा, सिग्मा P0 Q1 नहीं 1000 कोड है ना, तो ये आएगा, देख लो 1000 आपको लेना है, 1000 राइट, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 हम आंसर में कर देंगे, ओके। सो सिग्मा P1 Q0, तो P1 Q0 कहाँ पे, आपको यहाँ पे टाइटल्स में देखना है, सिग्मा P1 Q0 कहाँ पे, तो इसमें से थर्ड कॉलम है, राइट। सो ये 2040.9 डिवाइडेड बाय P0 Q0, तो अगेन 4 कॉलम में देख लो P0 Q0 कौन सी कॉलम है, तो ये है फर्स्ट कॉलम है, इसका टोटल 1610.55, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2040.9 डिवाइडेड बाय 1610.55 इंटू 100, देखना इंटू 100 आपको करना ही है, ओके।
ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पॉइंट के बाद आपके 2 डेसिमल्स होने चाहिए। जैसे ये आंसर आपने हाईलाइट किया थोड़ा बहुत, ठीक उसी तरह से आप इसको भी हाईलाइट कर। सो ये लास्ट पेयर का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, 126.72। ठीक है, ये एक्सेल में पॉइंट डेसिमल्स ज़्यादा ही शो करेगा, आपको 2 डेसिमल तक जाना है। करूँ कुछ इसमें करेक्शन? अप टू 2 डेसिमल्स डन। ठीक है, तो 126.72। ठीक उसी तरह से आपको एक और आईपी भी फाइंड करना है। पार्शेस इंडेक्स नंबर हम बोलते हैं सिग्मा, क्या कोड है उसका? 1101। तो P1Q1 तो हो गया 11 अपॉन क्या लेंगे? 01। सो सिग्मा P0Q1, तो ये हो गया 01। तो देखो P1Q1 लेना है, तो P1Q1 यू नीड टू फाइंड आउट कौन सी कॉलम होगी P1Q1 इसमें से। तो ये लास्ट वाली कॉलम 3180.25। ठीक है, अपॉन कौन सी कॉलम है? P0Q1। तो P0Q1 कहाँ पे? आपको ये देखो 4 कॉलम में आप देखोगे P0Q1, दिस इज द P0Q1। सो 2507.15। ठीक है, आगे अब मैं यहाँ पे आंसर में लिख दूंगा इज इक्वल टू 3180.25 डिवाइडेड बाय 2507.15 इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा 126.85। ठीक है, और आपको अभी फिशर का फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? तो हम शॉर्ट ही लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, सो अंडर रूट का सिंबल आप ऐसे शो, देखो फॉर्मूला आपको याद ही है, फॉर्मूला में ऐसे आप शो कर देना। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर शॉर्टकट जो था ना IW का मल्टीप्लिकेशन करके आई और लास्ट पेयर और पास, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से। इस तरह से करोगे तो आपको इंटू 100 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से करेंगे IL इंटू IP का मल्टीप्लिकेशन फिर अंडर रूट। ओके, सो अंडर रूट का एक सिंबल आता है, अंडर रूट का सिंबल आता है सिंबल, ये अंडर रूट, इसको हम अंडर रूट बोलते हैं। अंडर रूट आप मतलब पूरा ऐसे कर देना, अंडर रूट ऐसे करके पूरा IL इंटू IP। राइट, तो मैं लिख दूँ अंडर रूट IL मल्टीप्लाई IP। ठीक है, ये होल अंडर रूट है। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से शो करना हो तो मैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ। वैसे एक्सेल में ब्रैकेट करना चाहिए, बट यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं करेंगे, चलेगा। ओके, सो नाउ हम वापस करेंगे इसको अंडर रूट IL और IP दोनों के आंसर का मल्टीप्लिकेशन करके फिर होल अंडर रूट करना है। तो 126.72 इंटू 126.85। ठीक है, तो आप ऐसे ठीक से कर लेना एक बार। और आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी फाइन। ठीक है, अंडर रूट 126.72 इंटू, मतलब फिशर सॉरी लास्ट पेयर और पाशे दोनों का जो आंसर आया उसका मल्टीप्लिकेशन करो कैलकुलेटर में, आप फिर अंडर रूट प्रेस कर दो। मैं यहाँ पे एक्सेल के फीचर के थ्रू नहीं दिखाऊंगा, उसमें मुझे फॉर्मूला में लूंगा, आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट्स बेटर यू डू इट विथ द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। राइट, सो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सो देख लो, ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखो ये आंसर 3, इसमें बहुत सारी ये सब इतनी सारी कॉलम्स दी हो आपको, दिस इज द इतना क्वेश्चन था, सोचो आप
इतना तो क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, एक मिनट, हाँ, उसके बेसिस पे हमें कुछ कॉलम्स बनानी है। कौन सी कॉलम्स, तो आपने ये भी देख लिया था, ये रहा, दिस 4 कॉलम्स वर रिक्वायर्ड। और ये 4 कॉलम्स कैसे करते हैं हम, 1000 और 1101 की रिक्वायरमेंट होती है ना लास्ट पेयर और पार्शे में। सो फॉर दैट पर्पज वी आर प्रिपेयरिंग दीज कॉलम्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। या एक और लेक्चर लेना है, एक और लेक्चर, आई मीन एक और सम ले लेते हैं, चलो मेरे पास रेडी है ऑलरेडी। चलिए 4th क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। 3 हो गए हमारे भाई लोग, 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। अभी ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में भी इंस्ट्रक्शन ये, फाइंड लास्ट पेयर पार्शियन इन फिशर्स इंडेक्स नंबर। इंस्ट्रक्शन यही है, बट देयर इज वन चेंज। मैं बताऊं आपको क्या चेंज है। यहाँ पे देखो यूनिट में 20 kg लिखा हुआ है, दैट मीन्स देखो 20 kg लिखा हुआ, दैट मीन्स दिस प्राइस इज 80 और 120 दिया है ना, वो कितने किलो की प्राइस है, 20 किलो की प्राइस है, राइट। दिस प्राइसेस, दिस 80 एंड 120, these are the prices, these are the prices for 20 kg। पर हमें तो कितने kg का चाहिए, 1 kg का चाहिए। वी नीड द प्राइस ऑफ 1 kg। तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 20 कर देंगे। अब देखो मैं सॉल्यूशन भी लिखते जा रहा हूँ साथ में, तो आपको पैटर्न पता चलेगा क्या करना है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 kg लिख देना है, 1 kg। सो नाउ what the data, what the whichever data is given, देखो हमें यहाँ पे प्राइस दी है ना 2014 और 2015 की। जस्ट अ मिनट, ये कॉलम्स रीअरेंज कर देता हूँ। हमें पहले क्या दिया हुआ है, देखो प्राइस ईयर 2014 ईयर 2015, मतलब P0 P1 दिया हुआ है। तो मैं P0 को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, P1 को टाइटल में यहाँ पे रख दूंगा, फिर आपको दिया हुआ है Q0 और फिर Q1, राइट। सो डेटा को हमने थोड़ा अरेंज कर लिया एज पर दी गिवन डेटा। अच्छा मैंने क्या बताया, जो आपको प्राइस दिए ना 80 और 120, प्राइस 80 और 120 वो 20 kg की है और हमें तो 1 kg की, तो आप क्या करोगे, सबको डिवाइड बाय 20 करोगे, तो इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 20 करोगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 20 करोगे, ठीक है। सो 80 और 120 की जगह पे हमें आंसर में 4 और 6 इस तरह से प्राइस लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा है और यही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी 5 kg, तो वो kg है ऑलरेडी, सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। 5 और 7 एज इट इज आप लिख दो, 5 7। आगे देखते हैं, kg दिया है 20 24, ओके kg दिया है तो 20 24 प्राइस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट देखो यहाँ पे kg दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, kg में होना चाहिए, पर ये kg में नहीं है। अब 2400 ग्राम दिया हुआ है, 2400 ग्राम, तो आपको किलो में चाहिए, तो किलो में, किलो और ग्राम का क्या रिलेशन आपको पता ही है, 1000 ग्राम मतलब कि 1 kg। दैट मीन्स ये 2400 ग्राम मतलब 2 किलो 400 ग्राम है, राइट। सो हम 1000 से डिवाइड करते हैं इसको, ओके, इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 1000, मतलब आपको पता चल जाएगा भाई 2400 ग्राम, दैट मीन्स 2.4 kg, राइट, 2.4 kg। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या था, 4000 ग्राम था, अब मुझे किलो में डेटा देना हो तो क्या होगा, इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय 1000, मतलब 4000 ग्राम की जगह पे हमें 4 किलो लिखना है, ठीक है। फिर ये क्विंटल दिया है, देखो अभी वापस बवाल, क्विंटल का मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, ध्यान रखना, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। तो हमें जो ये प्राइस दी है ना, वो किस में दी हुई है, किलो, 100 किलो का रेट दिया हुआ है, बराबर। ये जो प्राइस है वो 100 kg का है, पर हमें तो देखो आगे यहाँ पे आप देखो तो kg में, मतलब आपको किस में चाहिए, 1 kg में चाहिए। सो हमने जो फर्स्ट ए आइटम में, आइटम ए में हमने जैसे 20 से डिवाइड किया था, क्योंकि यूनिट में आगे क्या 20 दिया था, तो हमें यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। ये प्राइस जो है ना 2000 और 2800, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, सो इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 100 ना, और इज इक्वल टू
2800 डिवाइड बाय 100। सो आपको 2200 जो 100 किलो का रेट था, आपको 1 केजी का रेट मिल गया, 20 और 28। फिर यहाँ पे केजी तो दिया है 10 15, राइट, दिस केजी, सो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 एंड 15 डन। अब डजन, ये लास्ट वाला आते हैं। अब देखो ये डजन लिखा हुआ है और यहाँ पे पीसेस है, सो हम स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, स्मॉलर में, राइट। तो डजन मतलब एक डजन का रेट है 48 और इधर एक डजन का रेट है 72, पर मुझे एक पीस का रेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड बाय 12 कर देंगे। सो इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 12 और इज इक्वल टू 72, ओके एक मिनट, इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 12, ठीक है। सो द प्राइस विच आर गिवन फॉर अ डजन, राइट, द प्राइसेस, these prices 48 and 72 which are given for a dozen, we converted it into a price for a piece, एक पीस की प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे तो पीसेस दिए हुए हैं 30 पीसेस एंड 35 पीसेस, सो नो नीड टू डू एनीथिंग, 30 पीसेस एंड 35 पीसेस। देखो मैं यहाँ पे नॉन स्टॉप आपको अपनी तरह से समझा के गया कि आपको क्या करना है। इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करने हैं, राइट, यूनिट्स का थोड़ा लोचा है या थोड़ा कैलकुलेट, थोड़ा ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना है। अब इसके लिए आप जरा सा भी टेंशन मत लेना, ये जो क्वेरी है ना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपकी एग्जाम के, अगर बोर्ड एग्जाम भी है ना, बोर्ड्स की भी एग्जाम है ना, मार्च अप्रैल जब भी आएंगे, तब मार्च में मोस्टली आते हैं, उसके लास्ट वीक में भी आप ये क्वेरी मुझसे पूछते ही रहोगे, क्योंकि ये क्या होता है पता है एकदम ईजी, पर थोड़ा छोटा छोटा कंफ्यूजन लास्ट तक आपको रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप यही क्वेश्चन का आंसर बार बार देखना, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हम बार बार ऐसे सॉल्यूशंस करेंगे, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। और आपको बस इतना टारगेट रखना है कि आपको ये 4 कॉलम पता होनी चाहिए, P0 P1 Q0 Q1, ये 4 कॉलम अगर आपको मिल गई तो आपको आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे याद करो, ये 4 कॉलम दी है, तो फिर हम ये 4 कैलकुलेशंस भी करते थे, है ना। आपको वो लास्ट पेयर पार्शिय की फॉर्मूला याद होगी, लास्ट पेयर 1000 कोड है, 1000 सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। सो मैं लिख रहा हूँ P1 Q0, दूसरी क्या बनेगी P0 Q0, राइट। और ये देखो लास्ट पेयर के लिए 2 रिक्वायर्ड कॉलम्स है, फिर पार्शिय के लिए सो 1101 इज द कोड, राइट, 1101, सो P1 Q1 और फिर P0 Q1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 कॉलम आपको बनाना, P0 Q1, तो क्या करेंगे इज इक्वल टू P0, ये रही P0 की कॉलम है ना, बराबर, इनटू मतलब मल्टीप्लाई Q0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपने जो फर्स्ट आइटम के लिए किया वही 4 आइटम्स के लिए करना है। फिर P0 Q1, तो P0 मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू P0 ये मल्टीप्लाई Q1 ये, राइट, P0 Q0, तो ये 4 5, राइट। एक मिनट बच्चों, थोड़ी गलती हो गई, फिर से हम कर लेंगे इसको। इज इक्वल टू P1 Q0, तो P1 की कॉलम ये है, राइट, P1 की है, देखो टाइटल ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई Q0 मतलब ये रही, राइट, P1 Q0। फिर से कंफर्म कर लो, बराबर है, टाइटल हमने दिया उसके हिसाब से हमने कॉलम्स लिए, P1 Q0, यस, डन, ओके फाइन, वी गॉट इट। और फिर इसको बाकी आइटम्स के लिए भी ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे लेना है P0 Q0, तो P0 ये P0 मल्टीप्लाई Q0, P0 Q0, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, टाइटल दिया है P0 Q0, कॉलम्स हमने सिलेक्ट की P0 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यही मल्टीप्लिकेशन बाकी 3 आइटम्स के लिए भी इसी तरह से करना है। फिर P1 Q1, तो इज इक्वल टू P1 मतलब ये मल्टीप्लाई Q1 मतलब ये, राइट है, टाइटल के साथ मैच कर लो, P1 Q1, डन। सो ये कॉपी करूंगा, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन बाकी 3 आइटम्स के लिए भी करना है।
फिर P0 Q1 तो इज इक्वल टू P0 मतलब ये कॉलम मल्टीप्लाई Q1, डन। P0 Q1 क्रॉस चेक कर लो, यस डन। और यही मल्टीप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग 3 आइटम्स। और फिर हमें यहाँ पे करना होगा क्या, टोटल इज इक्वल टू सम, ये 4 अमाउंट का टोटल, ये कॉलम का इन शॉर्ट टोटल हो गया। और यही प्रोसेस आपको बाकी 3 कॉलम, बाकी 3 कॉलम का भी आपको टोटल करना है, दैट्स इट। सो आपको लगेगा कि ये फोर्थ जो हम क्वेश्चन ले, ये फोर्थ क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, लेट मी करेक्ट द आंसर नंबर, ओके। सो आंसर 4 जो हम कर रहे हैं उसमें ये 4 कॉलम में यूनिट कन्वर्जन का कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ा। उसके बाद बाकी की 4 कॉलम्स बनाना, उसका टोटल करना, फिर मैं कर नहीं रहा हूं पर आपको पता ही है लास्पेयर, पाशर, फिशर, इस तरह से आपको आंसर ये फोर्थ में भी फाइंड करना है, वो कंपैरेटिवली इजी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। और इसी के रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस हैं मैं आपको दिखा देता हूं कौन से इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। Based on the questions which we just solved, example 11 आपको करना है। उसके बाद यस एग्जाम्पल 12 भी आप कर लोगे, वो एकदम स्ट्रेट अवे इजी है। P0 Q0 ऐसे सब चारों कॉलम डायरेक्टली दी हुई है आपको। फिर इसमें यूनिट कन्वर्जन वाला है 13, ठीक है। देखो 20 kg प्राइस दिया हो तो इन दोनों को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमने किया था, राइट। सो देखो आंसर में है, धीरे धीरे आराम से लिखें, कोई जल्दी नहीं है अपने को। देखो अच्छा यहाँ वहां पे तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखो 300 डिवाइड बाई 20 करेंगे और 440 डिवाइड भी 20 करेंगे। सो यू कैन सी 300 डिवाइड बाई 20 15 आंसर आया, और 440 डिवाइड बाई 20 सो 22 आंसर आया। सो 15 और 22 जो आंसर आया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 15 प्राइस 0 और 22 प्राइस 1, ठीक है। सो ओवर टू यू। एग्जाम्पल 10, सॉरी कौन सा था फिर से एक बार, एग्जाम्पल 11 12 13, एग्जाम्पल 11 12 13 और 14 भी दूं क्या, यस। अच्छा यहाँ पे खाली 14 में देख लो क्या लिखा हुआ, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब फिशर्स इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर। अब वो क्यों है तो उसकी हम थ्योरी देखेंगे। इसका एक रीजन दिया है, व्हाई फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। इसका भी एक छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी पॉइंट है, वो हम बाद में लर्न कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सो वही 4 कॉलम आप बनाओ, फिर फिशर की इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला में वैल्यू रखी, यू कैन गेट दी आंसर, ठीक है। सो 4 क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, और फिर इसके बेसिस पे 4 एग्जाम्पल्स, कौन से 11 12 13 14। 2 दिन का, 2 नहीं 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। कल दोपहर को हम वापस आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।